बच्चों नमस्कार। कैसे हो भाई? ठीक हो? पढ़ाई ठीक चल रही है? घर से नलायक करो। तो कल हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षार लवणों के उपयोग। ठीक है बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है पीएच स्केल। नया टॉपिक है बच्चों पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है, सबसे पहले तो बच्चों हमको ये समझना है कि पीएच स्केल क्या है। ठीक है, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? ठीक है, तो देखो पीएच जो शब्द है इसमें दो वर्ण हैं पी और एक वर्ण है बच्चों एच। यहां पर जो पी शब्द, जो पी वर्ण है, ये बच्चों जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा के शब्द से बना है और वो शब्द है क्या? पोसांस। क्या है? पोसांस। यानी पीएच का जो पी वर्ण है यह जर्मन भाषा के पोसांस शब्द से बना है और इस पोसांस शब्द का अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है बच्चों? शक्ति या क्षमता। तो ये एक बार पेपर में पूछा भी गया है। यानी पीएच का जो पी शब्द वर्ण है, ठीक है, ये किस भाषा के किस शब्द से बना है और उसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है, पीएच का जो पी जो वर्ण होता है ये जर्मन भाषा के शब्द किस शब्द से? पोसांस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और एच का मतलब क्या है बच्चों? एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। यानी हाइड्रोजन आयन अम्ल क्या त्यागते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन से तात्पर्य इसका। ठीक है, पी का मतलब हुआ शक्ति और एच का मतलब हुआ हाइड्रोजन आयन। यानी अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। ठीक है, तो इससे क्या किया जाता है? पीएच से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम इस हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उस सांद्रता को मापने के लिए कौन सा स्केल काम में लेते हैं? पीएच स्केल, पीएच पैमाना। ठीक है भैया, यानी पीएच स्केल के द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। अब आप देखेंगे पीएच किसे कहते हैं। क्या पूछा जाए आपसे? पीएच किसे कहते हैं? यानी पीएच की जो परिभाषा है, ठीक है, वो क्या होगी? तो पीएच की परिभाषा होती है बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या चीज? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक मान होता है गणना करने वाले, लघु गणक।
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को, यहां पर लघु गुणक का मतलब बच्चों लागेरी थम भी कह सकते हैं। लघु गुणक मतलब लागेरी थम को। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को या ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या कहते हैं बच्चों? पीएच कहते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसका अगर हम पीएच ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पीएच अगर ज्ञात करना है तो देखो बच्चों, पीएच बराबर होगा -log10 कोष्टक में H प्लस आयन। ठीक है बच्चों। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और इस हाइड्रोजन आयन की पीएच ज्ञात करना है सांद्रता का, तो सूत्र होगा पीएच बराबर -log10 कोष्टक में हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए, अम्ल को जब जल में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन त्यागता है, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन होता है बच्चों, H प्लस जो आयन होता है, ये जल के अणु से क्रिया करता है और क्या बनाता है? H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है ना। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो जल योजित होता है, अम्ल किस मिला होता है? जल में। तो ऐसा हाइड्रोनियम आयन का अगर पीएच याद करेंगे तो यानी जल योजित हाइड्रोनियम आयन यानी H3O जो होता है ना, चलो हाइड्रोनियम आयन का पीएच ज्ञात करेंगे तो क्या सूत्र होगा बच्चों? तो पीएच बराबर होगा -log10 कोष्टक में क्या आ जाएगा फिर? H3O प्लस आयन। यानी यहां पर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पीएच ज्ञात कर रहे थे, तब हुआ पीएच बराबर -log10 H प्लस। और जब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का जो पीएच ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगा? -log10 H3O, यानी H प्लस की जगह पा जाएगा क्या? H3O प्लस। ठीक है भैया, क्योंकि जो जल होता है उसमें ये जल अणु में संयोजित रहता है, यानी जल में ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे जो उदासीन जलीय विलयन होता है, कौन सा विलयन? उदासीन जलीय विलयन का अगर आप क्या निकालेंगे? पीएच निकालेंगे। ठीक है, यहां पर हमने हाइड्रोजन का पीएच निकाला, यहां हमने हाइड्रोनियम आयन का पीएच निकाला, और यहां निकाले किसका? उदासीन जलीय विलयन का। कैसे विलयन का? उदासीन जलीय विलयन। तो आपको मालूम होना चाहिए उदासीन जलीय विलयन कब होता है? जहां अम्ल क्या त्यागते हैं? H प्लस आयन। और क्षार जो होते हैं वो क्या त्यागते हैं बच्चों? OH माइनस आयन। ठीक है, तो इन दोनों की मात्रा समान होती है। ठीक है, यानी H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों ही आयन होते हैं किसमें? उदासीन जलीय विलयन में। ठीक है बच्चों। और जिसमें ये दोनों होते हैं, अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, यानी H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो होते हैं,
इसकी जो सांद्रता है बच्चों, सांद्रता क्या होती है, याद रखना बच्चों, इसकी जो सांद्रता है वो होती है 1 गुणा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। क्या होती है, मोल प्रति लीटर। समझ आ रहा है? यानी उदासीन जलीय विलयन में हाइड्रोजन धन आयन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऋण आयन। इसकी सांद्रता 1 गुणा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। यानी आपको याद होना चाहिए सांद्रता किस में मापी जाती है, मोल प्रति लीटर में। ठीक है, तो उदासीन विलयन की जो सांद्रता है, सांद्रता का मान क्या होता है, 1 गुणा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम इसका उदासीन विलयन का पीएच निकालेंगे तो सूत्र क्या होगा, यानी -log 1 गुणा 10⁻⁷। ठीक है, उदासीन विलयन की। और क्या हुआ, 7 log 10। ठीक है बच्चों, और आप इधर देखेंगे ये 7 log 10 है, तो इसमें पीएच क्या मान आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 पीएच जब होगा जब विलयन क्या होगा बच्चों, उदासीन। याद रखना बच्चों, पीएच पैमाने में जब पीएच का मान क्या हो, किसका मान, पीएच का मान क्या हो बच्चों, 7 हो, तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन। ठीक है भैया, तो उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है भैया, और अगर विलयन का पीएच 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। कैसा होगा बच्चों, अम्लीय होगा। ठीक है, और अगर विलयन का पीएच 7 से अधिक हो, 7 से अधिक, कहां तक, 14 तक, 7 से और 14 तक हो, तब विलयन कौन सा होगा, वो क्षारीय। कौन सा विलयन होगा बच्चों, क्षारीय विलयन। ठीक है, तो पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। पीएच मान 7 से कम है, 0 से 7 तक, तब अम्लीय विलयन होगा। और अगर 7 से अधिक है, 14 तक है, तब वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। ठीक है बच्चों, तो यानी हाइड्रोजन आयन का पीएच -log 10 H+, हाइड्रोनियम आयन का पीएच -log 10 H3O+, उदासीन विलयन का पीएच -log 1 गुणा 10⁻⁷, यानी क्या प्राप्त हुआ, पीएच 7। तो उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। अगर अम्लीय विलयन है तो पीएच कितना होगा, 7 से कम। अगर विलयन क्षारीय है तो पीएच क्या होगा, 7 से अधिक। ठीक है, 14 तक। तो यहां तक ये हमारा समझ में आया भैया, चलो अच्छी बात है। स्टॉप कर लगा। तो देखो बच्चों, ये पीएच स्केल है, इसमें पीएच का जो मान है, पैमाना है, इसमें 0 से और 7 तक मान होता है, सॉरी 7 से 14 तक होता है। ये ऊपर का जो पैमाना दिख रहा है आपको, ये अम्लीय मान बताता है, और नीचे का जो पैमाना दिख रहा है आपको, ये क्षारीय मान बताता है। इधर जो 7 है, ये विलयन इस समय अम्ल और क्षार की मात्रा समान होगी, अतः इस जगह पे विलयन कैसा होगा बच्चों, उदासीन। कैसा होगा, उदासीन। तो देखो बच्चों, जब पैमाना 0 पे है, किस पर है, 0 पर है, तब विलयन क्या होगा, अम्लीय। जैसे ही हम 0 से और आगे बढ़ते हैं, तब आपको मालूम होना चाहिए कि जो अम्लीय मान है, कौन सा मान, अम्लीय मान, ये घटता है, घटता है।
ठीक है। और क्षारीय मान जो है वो क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इधर बच्चों 7 से इधर जो होते हैं वो होते हैं अम्लीय पदार्थ, और इधर मान जो होता है वो किसका होता है, क्षारीय, ठीक है। अगर हम 7 से इधर जाते हैं 14 तरफ, तो इधर क्षारीय मान बढ़ता है, बढ़ता क्षारीय मान, और इधर जाते हैं तो बढ़ता अम्लीय मान। समझ में आया? यानी अगर हम 7 पर अम्ल और क्षार के मान बराबर हैं, विलयन है उदासीन, लेकिन जैसे 7 से हम इधर जाते हैं तो अम्लीय मान बढ़ता है और क्षारीय मान घटता है। 7 0 से आगे बढ़ते तो अम्लीय मान घटता चला जाएगा, 7 यहां पर 14 पर अम्लीय मान 0 हो जाएगा। और क्षारीय मान देखें तो 0 पर क्षारीय मान 0 होता है, और 0 से जैसे 14 तरफ बढ़ते चलते हैं तो क्षारीय मान बढ़ता है। समझ में आया? तो इस तरह से बच्चों जो 7 होता है उस पर विलयन उदासीन होता है। 7 से 0 तरफ जाते हैं तो अम्लीय मान बढ़ेगा, क्षारीय मान घटेगा, और 7 से 14 तरफ जाते हैं तो अम्लीय मान घटेगा और क्षारीय मान बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया समझिए भैया? क्लियर? चलो अब आप देखेंगे कौन कौन से पदार्थ हैं जो विलयन अम्लीय विलयन में आते हैं, जो क्षारीय विलयन है और उदासीन। तो देखो बच्चों, जो शुद्ध जल होता है, कैसा जल? शुद्ध जल होता है, उसका pH 7 होता है, अतः वो क्या होता है? उदासीन। अम्लीय विलयन में तुम्हारे जैसे HCl अम्ल है, ठीक है, आपका जठर रस है जो आपकी उदर से निकलता है पाचन क्रिया में, इसके अलावा आपका नींबू रस है, नींबू खट्टे होते हैं, नींबू का रस ये अम्लीय होता है, आपके संतरा का रस, तुम्हारा टमाटर का रस, ये सब कौन होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसके अलावा तुम्हारा जैसे दूध है, तुम्हारा कौन है? दही है, ये सभी इनका pH 7 से कम होता है, ये कौन होते हैं? अम्लीय पदार्थ। ठीक है बच्चों। इसी तरह से क्षारीय पदार्थ कौन से हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मान, ठीक है, आपका 14 होता है। अमोनिया है, इसका 11.3 के लगभग होता है, क्षार होता है। इसके अलावा तुम्हारी कॉफी है, ठीक है, चाय कॉफी। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है बच्चों, तुम्हारा शीतल पेय पदार्थ सोडा वाला, सोडा युक्त शीतल पेय, साबुन का विलयन, ये जो पदार्थ होते हैं बच्चों, इनका pH मान कितना होता है? 7 से 14 तक। यानी ये क्षारीय विलयन होते हैं, ये अम्लीय विलयन होते हैं, और जिसका मान क्या होता है? 7। उदासीन विलयन होता है जैसे शुद्ध जल। ठीक है बच्चों। जैसे रक्त, क्या बच्चों? रक्त का pH भी क्या होता है? 7.4 होता है। तो 7.4 का मतलब वो अम्लीय का क्षारीय है, 7 से ऊपर है 7.4 तो कौन हुआ? क्षारीय। ठीक है बच्चों। मानव मूत्र होता है, ठीक है, क्षारीय पदार्थ होता है, इसका pH मान भी 7 से अधिक होता है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा pH स्केल, pH पैमाना, जिस पर हमने 0 से 14 तक पैमाना है, 0 से 7 तक अम्लीय मान अधिक होता है, क्षारीय मान कम होता है, 7 पर विलयन उदासीन होता है, जहां पर अम्ल क्षार की हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन ऋण आयन की मात्रा क्या होती है? समान होती है। 7 से ऊपर अम्लीय मान घटता है, क्षारीय मान बढ़ता है। ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हुआ? pH स्केल। ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान पूर्वक एक बार अध्ययन करेंगे आप अच्छी तरह से और नोट्स बनाएंगे। ठीक है। कल अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में pH का
उपयोग। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।